जॉब में तो यू डू अ 9 to 5, यू गो होम, ठीक है, यू आर इररेलेवेंट कि ऑफिस का बिल कितने बजे आएगा, ये पॉइंट है। यू आर इररेलेवेंट कि यार बिजनेस को नुकसान हो रहा है या फायदा, यू आर नॉट थिंकिंग, राइट? यू डोंट हैव टू थिंक, इट्स अ प्रिविलेज। जी, वो जो जितने रिस्क इन्वॉल्व हैं वो तो उसके हैं जिसका बिजनेस है। चैम्बर्स का रोल होता है जी जी, स्टेक होल्डर्स की बात लेके गवर्नमेंट तक लाइजन करना। बिल्कुल के हम ये वो ब्रिज हैं, जी, हम गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के दरमियान का ब्रिज है। जबरदस्त, जब कोई मसाइल होते हैं हमारे ट्रेडर को, खा वो एक हो खा वो 10,000 हो, बिल्कुल समझ जी, हमारी ड्यूटी है एज ए इलेक्टेड मैंडेट होल्डर्स, हमें बिजनेस कम्युनिटी ने मैंडेट दिया है कि भाई ये हमारे मसाइल गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। ज़िशान, आपने बात की मार्केटिंग की जी जी और मैंने आपको सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन दे दिया। जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दैट वी आर मिसिंग एज मिलेनियल्स, हमने वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं देखी। इवॉल्व होना हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है जी, और उसी तरह ये मार्केटिंग भी इवॉल्व हुई। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ देंगे, अगर आप नोटिस करें आज भी जो आपके मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं दे आर इन न्यूज़पेपर्स एज वेल। हम भूल चुके हैं न्यूज़पेपर को। जब सुप्रीम और फौजी की ब्रांडिंग शुरू हुई, इट वाज रियली हार्ड टाइम्स। उस टाइम पे अवेयरनेस क्रिएट करना, ब्रांड को जनरेट करना बहुत मुश्किल काम था। हमारे जितने हमारे पार्टनर्स हैं, जैसा इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो है, जी जी, दे हैव गिवन अस द प्रीमा दूता अवार्ड, दैट्स द हाईएस्ट सिविलियन बिजनेस ऑनर दैट अ गवर्नमेंट बिस्टोज। तो उन्होंने हमें वो भी दिया है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हमें अवार्ड्स मिल चुके हैं ऑन बिजनेस एक्सीलेंस। वी बीन द हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स। वी आर इन द बिजनेस फॉर द पास्ट 35 years नाउ, जी, टचिंग ऑलमोस्ट 40 अगेन। ऑनेस्टी के अलावा वी डोंट वर्क। अगर आपके एम्प्लॉय ने 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो यू शुड बी इन योर ऑफिस बाय 7:30 इन द मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर उसने 6 बजे जाना है तो आपने 6:30 जाना है, so that he also knows कि you're giving time to your business। बाहर से बैठे हुए इंसान को ब्रांड बना हुआ, बिल्डिंग बनी हुई बड़ी खूबसूरत लगती है। एक मालिक होके, एक चेयरमैन होके, एक एमडी होके, एक डायरेक्टर होके या ओनिंग अ बिजनेस में आके you're going to sleep well, no, you'll have to let go that। क्योंकि जब आपका अपना बिजनेस होगा you'll be knowing कि किस टाइम आप 24 घंटे आपको ऑनलाइन रहना है। बिल्कुल, ये आपको ऑन टॉप ऑफ योर टोज रहना है कि भाईजान अभी ये काम हो रहा है जी, आई हैव टू मेक श्योर दिस एंड्स वेल। जी कोई भी काम अधूरा ना छोड़ा जाए। जी, जब आप किसी भी जगह लूज एंड छोड़ते हैं तो यू फील द प्रेशर ऑफ इट। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज की एपिसोड के जो हमारे ख़ास मेहमान और प्रोफेशनल बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर वहीद ग्रुप ऑफ कंपनीज, CEO फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिस्टर फ़ाद वहीद साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो काम आप कर रहे हैं, जो मैसेज आप दे रहे हैं फॉर द यूथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज़ों को कंटिन्यू करें और हम जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, बिजनेसमैन खास तौर पे, वो इस चीज़ को वक्त भी दें। थैंक यू सो मच सर। सर एपिसोड का आगाज़ करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारे व्यूवर्स को, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, अपनी टीन एज मेमोरीज़ के बारे में बताएं। टीन एज मेमोरीज तो इस तरह के, पढ़ाई तो हम करते नहीं थे, तो वी वर स्पॉइल्ड किड्स। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़, ब्लेसिंग ये थी कि वालिदैन ने बड़ी अच्छी एक सिस्टम में हमें पाला। उन्होंने बड़ा अच्छा जो है हमें तरबियतें हासिल हुई हमें इसी चक्कर में कि जब पढ़ाई नहीं भी करते थे तो एटलीस्ट ये पता था कि बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है। वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो पाकिस्तानी और हमारे कल्चर और हमारे दीन में रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट था वो मौजूद था। तो उसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट हुआ इस चीज़ में कि जब टीनेज में मैं स्नूकर बड़ा खेलता था, तो स्नूकर खेलते खेलते ये हुआ कि शौक से हमने प्रोफेशनली अप्लाई कर दिया। फिर हम वर्ल्ड्स यंगेस्ट कोच बन गए WPBSA के उस प्लेटफॉर्म से। कनाडा में खेलता रहा, नेशनल लेवल पे खेला, इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं अपनी पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस रहा। ऑनर्स से पास हुआ फाइनेंस में, एंड देन आई केम बैक टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आके जॉइन माय फैमिली बिजनेस, और आज देख रहे हैं आपके फैमिली बिजनेस के अंदर भी लगे हुए हैं। और नाउ आई एम गिविंग टाइम टू द इस्लामाबाद चैम्बर एज वेल। आई एम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देयर। माशाल्लाह जी। तो ये वो जवानी की जो चीज़ें होती हैं, जो आप टीन एज में चीज़ें कर रहे हो, तो इट नॉट रियली रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू आर गोइंग टू बी इन द फ्यूचर।
तो if you saw me in my teenage you would never expect me to be sitting like this, you know, talking like this, but वो पॉलिश कर देती हैं चीज़ें ये साहब आपको। बिल्कुल। अच्छा फाज साहब, जिस तरह हम कोई भी ब्रांड हम देखते हैं, जिस तरह फौजी GN ऑयल एक ब्रांड है, ऑल ओवर द पाकिस्तान मशहूर है, तो अगर हम देखेंगे ब्रांड को, तो हम जो स्टूडेंट लेवल की बात करें या यंग बिजनेस पर्सन, स्टार्टअप पर्सन, उनके माइंड में आता है यार ये ब्रांड है तो ये सक्सेसफुल ही होगा, ठीक है, इतने सालों से चल रहा है तो सक्सेसफुल ही। लेकिन इन रियल जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनको पता होता है कि यार फेलियर्स भी हमने फेस किए। तो अगर हम फेलियर्स की बात करें कि थ्रू आउट द करियर या जब से आपने अपने बिजनेस, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया है और लेकर चल रहे हैं इसको, तो क्या क्या मुश्किलात सामने आई हैं, क्या क्या फेलियर्स भी आपने फेस किए हैं, वो अगर आप शेयर करना चाहें। फेलियर इंसान का बचपन से शुरू होता है, जब वो चलना शुरू करता है। द फर्स्ट टाइम यू होल्ड योर फादर्स हैंड और आप मूव करने की कोशिश करते हैं और आप गिरते हैं, तो दैट्स अ फेलियर जी। और अगर आप दोबारा खड़े होकर ना चलें तो आई मीन द फेलियर टेक्स ओवर। लेकिन आप जब बचपन में होते हैं और आपकी समझ नहीं होती तो तब आप गिव अप नहीं करते, तो जब समझ आ जाती है तो तब किस तरह गिव अप करें। तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नो ब्रांड, नो बिजनेस, नो एंटिटी, नो पर्सन कैन बी विदाउट अ फेलियर। वो फेलियर से सीखते हैं हम। दिस ब्रांड इज 30 years old, we're almost on the 35th year now. माशाल्लाह। तो how is it possible कि बगैर फेलियर के कुछ हो? बहुत से फेलियर्स आए, बहुत सी चीज़ें आई जहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि डिसीजन है ना, बिजनेस है ना, टाइमली डिसीजन है। कभी टाइमली डिसाइड नहीं हुआ, कभी गलत डिसीजन ले लिया गया जी। तो you're not a perfect person। तो अगर मैं बाकी ब्रांड्स की बात करूँ, मैं बाकी सब की बात करूँ, तो हर चीज़ ने कोई ना कोई फेलियर बर्दाश्त किया है। उस फेलियर से क्या होता है, हम पॉलिश होते हैं, हम उस गलती से सीखते हैं, उस गलती से सीख के हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हाँ, कंसिस्टेंसी इज व्हाट मेक्स अ ब्रांड। बिल्कुल। आप वहीं खड़े रहें, आप मूवमेंट ना शो करें ना। फिर उसके बाद जब आपको कोई गलती हो गई है, एक फेलियर फेस हो चुका है, अगर आप उससे बैक डाउन हो जाएंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू ओवरकम इट। तो फेलियर से रन थ्रू करने की ज़रूरत है, फेलियर से सीखने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रांड है तो चल जाएगा, टीवी पे आ गया तो चल जाएगा, कोई मार्केट में नज़र आ गया तो चल जाएगा। नो, इट्स अ बिग नो। और ये एवरी डे की मेहनत होती है, रोज़ फॉलो अप होता है। जब तक आप रोज़ उसकी फॉलो अप नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो फेलियर में क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल। आपने कल गलती की, आज सुधार लें, कोशिश करें तो कल ही सुधार लें। लेकिन अगर कल गुजर गई तो आज सुधार लें। इट्स नेवर टू लेट। मतलब कि ऑन कंटिन्यूस बेसिस पे कंसिस्टेंट आप रहते हैं और उसके ऊपर वर्किंग करते रहते हैं। ये नहीं कि ब्रांड बन गया तो हमने छोड़ दिया, ऑटोमेटिक काम चल रहा है, सिस्टम तो बन जाता है, लेकिन इसको फॉलो अप मस्ट है। देखिए, बिजनेस की एक साइकिल होती है। बिजनेस एग्रेसिव होता है, स्टार्ट होता है, उसका एक मैच्योरिटी लेवल आता है। मैच्योरिटी लेवल के बाद एवरीथिंग हैज टू डिक्लाइन। सही है। जब आप उस मैच्योरिटी लेवल पे खेलते रहते हैं और चलते रहते हैं और उसको कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं, तो वो बढ़ता है जी। उस मैच्योरिटी लेवल की एज इंक्रीज करने को ब्रांड कहते हैं। बिल्कुल, ये बात, दैट्स द एंड ऑफ इट। ये एक इंसान की लाइफ साइकिल भी ऐसे ही है। बिल्कुल। एक इंसान बचपन से ग्रो करता है, ग्रोइंग एज में वो स्पीड अप होता है, हार्ट बीट का लेवल्स और होते हैं, फिर वो जब 30 to 50 की एज गैप में आता है, दैट्स अ मैच्योर एज जी। अब उस मैच्योर एज से उसने अगर आगे जाना है तो ही हैज टू कीप हेल्थ चेक, कि हेल्थ पे उसका चेक रहे हर वक्त। बिल्कुल। अब वो जब हेल्थ चेक करता रहेगा तो he'll इंशाल्लाह लिव फॉर लॉन्गर। लेकिन अगर आप उस एज स्पैन में नहीं काम करेंगे या नहीं उस चीज़ को समझेंगे, तो आई थिंक इट्स अ बिग नो। बिल्कुल ऐसी बात है साहब कि जहाँ पे मतलब कि ब्रांड है, सक्सेस है, वहाँ पे फेलियर भी साथ साथ चल रहा है। तो हम अगर सक्सेस की बात करते हैं, हर बिजनेस की एक अपनी रेसिपी होती है, अपना एक सिस्टम होता है, और सक्सेस के जो पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं माशाल्लाह कि आपका जो इतने सालों से एक ब्रांड है और काम चल रहा है, फेलियर के बाद अगर हम सक्सेस की तरफ आते हैं, तो अगर की 3 से 4 पॉइंट्स में अगर हम इसको डिफाइन करें कि थ्रू आउट द करियर ऑफ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड वहीद ग्रुप ऑफ कंपनी, जो इनका जो सिस्टम है वो ये चलता रहा है, उन पॉइंट्स को अगर आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना किसी भी चीज़ में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू द ऑडियंस यार, हमारे ग्रुप की जो लाइफलाइन है, जो हमारे ग्रुप की बैकबोन है, जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, वो मेरे वालिद साहब हैं, शेख वहीद साहब। माशाल्लाह। उनका एक विजन रहा है, एंड विजन के बगैर कुछ नहीं होता। उस विजन में ये नहीं था कि यार आज ये करूँगा तो यही करता रहूँगा जी। तो ही स्टेप्ड अप, ही डाइवर्सिफाइड, इनोवेट किया उन्होंने जी। उस इनोवेशन से क्या हुआ, we stepped into different businesses. When you step into different businesses, you get more experience out of them. But to run everything again is consistency. आप रोज उसको चेक करें, आप रोज उसको फॉलो करें, आप रोज अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। बिल्कुल कि यार what is everyone doing in the market? What am I doing today?
वो मेरे से क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो बेहतर कर रहे हैं। देखिए, इट्स अ हेल्थी कंपटीशन। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी अपने ऊपर करनी चाहिए, अपने आप को भी उस रोल में रखना चाहिए कि यार अगर मैं इस तरह कर लूँ तो गलती माननी चाहिए यार, ये नहीं कि सिर्फ हम गलती एक्सेप्ट करना इस सबसे बड़ी ब्लेसिंग, इस सबसे बड़ी सक्सेस जी। वो कहते हैं गलती ना मानना इस सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। तो आपकी गलती हो गई, एक्सेप्ट इट जी, और उसको फिक्स कर लें फौरन। जितनी जल्दी उसको फौरन आप फिक्स करेंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और फिर अगैन मैंने आपको पहले भी बताया, ये गाइडलाइन सारी मेरे वालिद साहब की, बिल्कुल ये उन्हीं से हम सीख के यहाँ तक आ गए हैं। और यहीं से देखें, इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट द सेम प्रोसीजर्स, क्योंकि दुनिया जहाँ से भी आए 1000 साल, 15 साल, 2000 साल भी पुरानी बात करें तो बिजनेसमैन का तरीका आज भी वही है सक्सेस का जो पहले था जी। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल हमारे पास चेंजेस जरूर हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स आर स्टिल द सेम। जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हम हर चीज़ पढ़ते हैं, मैं भी तो एक स्टूडेंट था ना। बिल्कुल ये बात। एक स्टूडेंट का आगे आना और पढ़ना और इस तरह आगे बढ़ना, इट डिपेंड्स कि आपने उसको अप्लाई भी किया अपनी लाइफ में या नहीं। उस किताब को आपने बंद तो नहीं कर दिया। और मेरा ख्याल है कि लर्निंग प्रोसेस शुड नेवर एंड। एक बिजनेसमैन की लाइफ में लर्निंग प्रोसेस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप रोज़ कुछ नया सीखेंगे, उस चेंज के साथ अगर आप इवॉल्व होंगे तो आप बेहतरीन बिजनेसमैन होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप इवॉल्व करने से डरेंगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डरेंगे, तो आई डोंट थिंक कि सक्सेस इज यू नो फार फेच्ड। इट्स नॉट अवेलेबल फॉर यू देन, क्योंकि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सक रहे। बिल्कुल। तो फासिल, अगर इसको हम सम अप करें की एलिमेंट्स या कुछ 3 से 4 पॉइंट्स की तरफ हम लेकर आए कि यार ये तो मस्ट आपके बिजनेस में, आपके कल्चर में ये मस्ट है, आपके बिजनेस के कल्चर में। देखिए वैसे ज़ीशान, अगर आप सम अप की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस का कल्चर। बिज़नेस की डिसिप्लिन्स होते हैं। हमने सब ने एक चीज़ रटी रटाई सीख ली है कि टाइम इज़ मनी जी, मनी इज़ टाइम। इट्स ट्रू। देखें, बाहर से बैठे हुए इंसान को ब्रांड बना हुआ, बिल्डिंग बनी हुई बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन व्हाट गोज़ इनटू मेकिंग दैट बिल्डिंग वो किसी को नहीं पता होता। वो या तो उसी को पता होता है जो सुबह 8 बजे और रात 9 बजे जा रहा होता है घर, या तो जो रात 2 बजे भी जाग रहा होता है। देखें, विद आवर कल्चर टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। हमारी टाइम्स आज भी जो हैं, हम बड़े इम्पोर्टेंटली अपनी चीज़ों को काम किया जाता है। और रोज़ सुबह हम उसी मेहनत से जो है ना टाइम से अपने ऑफिस आते हैं। बिल्कुल। अगर आप समझें कि एक मालिक होके, एक चेयरमैन होके, एक MD होके, एक डायरेक्टर होके, या ओनिंग अ बिजनेस में आके you're going to sleep well, no, you'll have to let go that। क्योंकि जब आपका अपना बिजनेस होगा, you'll be knowing कि किस टाइम आप 24 घंटे आपको ऑनलाइन रहना है। बिल्कुल ये आपको ऑन टॉप ऑफ योर टोज रहना है कि भाईजान अभी ये काम हो रहा है जी, आई हैव टू मेक श्योर दिस एंड्स वेल जी। कोई भी काम अधूरा ना छोड़ा जाए जी। जब आप किसी भी जगह लूज एंड छोड़ते हैं तो यू फील द प्रेशर ऑफ इट। बिल्कुल। और अगर आप किसी के ऊपर रिलाई करना शुरू हो जाएंगे, यू विल नेवर फील द प्रेशर ऑफ इट। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं और लोगों पे रिलाई करना चाहते हैं, तो दे आर डूइंग देयर जॉब, बट यू आर नॉट ऑन अ जॉब। द गुड पार्ट इज यू आर नॉट ऑन अ जॉब, बट द बैड पार्ट ऑफ इट, लेट्स से फॉर्चुनेट, बट यू नो द हार्ड पार्ट इज, अगर आपके एम्प्लॉय ने 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो यू शुड बी इन योर ऑफिस बाय 7:30 इन द मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उसने 6 बजे जाना है तो आपने 6:30 जाना है, so that he also knows कि you're giving time to your business। जब आप अपने बिजनेस को टाइम नहीं देंगे तो your staff will not be according to you। आप टाइम देंगे, आप उस हिम्मत से, उस लगन से इस काम को करेंगे, उस पैशन को जिंदा रखेंगे। रोज उस पैशन में कुछ ऐड होना है। ये बड़ी ह्यूमन साइकी है। हम डिस्करेज हो जाते हैं अपने फेलियर से, लेकिन अगर हमारे पास एक कुर्सी नहीं होगी ठीक है बैठने के लिए, तो आप इनकरेजमेंट कैसे लेंगे? आप रोज उसी स्वीट पे आए और नई इनकरेजमेंट और नया पैशन लेके आए। डे गॉन इज डे गॉन। आज एक नया दिन है, आज हमने एक नया सफर तय करना है। तो और साथ साथ रोज सोचें कि हाउ कैन आई एक्सपैंड। नया आइडिया लेके आए। अगर आपको एक क्लाइंट मिल गया है, यू आर मेकिंग गुड इनफ मनी, दैट डज नॉट मीन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। नो, सक्सेस मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मैनेजिंग एवरीथिंग राइट। गलती तो होगी बिल्कुल। हम देखें, आपने एक और बात की कि सम अप कर रहे हैं सारी को, और ये बड़ी मुश्किल जगह है कि सम अप कैसे करें। हाँ, नहीं, मैं सम अप का मुराद ये थी कि एक बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं ना एक बिजनेस की सक्सेस में, लेकिन अगर हम उसको मैं ओवरव्यू या टॉप ऑफ द टॉप 3 to 4 पॉइंट्स जो आपके ब्रांड को, फौजी गियन ऑयल को
वहीद ग्रुप को दूसरे ब्रांड से डिफरेंट करते हैं, मुनफरिद करते हैं, वो क्या चाहते हैं? ये आसान सवाल है, इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए वहीद ग्रुप का एक मोटो है ऑनेस्टी, सही है, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। वी आर इन द बिजनेस फॉर द पास्ट 35 years नाउ, टचिंग ऑलमोस्ट 40 अगेन। ऑनेस्टी के अलावा वी डोंट वर्क, वी आर अ वेरी फेयर गेम प्ले। हम अपनी प्राइसेस, अपने क्लाइंट्स, अपने सप्लायर्स, अपने एम्प्लॉयज तक जी एक ऑनेस्ट बेस, ट्रूथ फेस और फेयर गेम। जब लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप खेलते हैं ना और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे लेवल पे खेलेंगे, इट्स हार्ड, बट दैट्स द हार्ड रियलिटी ऑफ इट। कि जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, आप स्ट्रेट फेस नहीं होंगे, आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बिजनेस भी रन करता है। आप चला सकेंगे कुछ टाइम पीरियड के, लॉन्ग टर्म अगर आपने चलना है तो फिर ये चीजें, लेकिन लॉन्ग टर्म ये है कि झूठ के पैर नहीं होते ना, पैर नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो झूठ आपको एक छुपाने के लिए 10,000 बोलने हैं, एग्जैक्टली। तो अगर आप सच बोलेंगे तो ये आपको डरने की जरूरत नहीं ना किसी से, और बिजनेस करने में फिर डरने की कौन सी बात है? ये तो दिलेरी वाला काम है, इट्स अ गेम ऑफ करेज। सेकेंडली डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। डिसिप्लिन अपने ऑफिस का, अपने लोगों का, अपने आप का। डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। गुड पॉइंट। आपका एक टाइमिंग का डिसिप्लिन होगा, आपका वर्क एथिक होगा। जब आपका वर्क एथिक पॉजिटिव होगा ना कि आई हैव टू डू दिस टुडे, इट हैज टू बी डन टुडे। बट देन अगेन अगर आप ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर लेंगे बिल्कुल, तो फिर इट बी अ नो नो। तो एवरी प्राइवेट बिजनेसमैन, उसका एक मोटिव होता है प्रॉफिट। हाउ डू यू जनरेट प्रॉफिट? जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, यू कैन नॉट जनरेट एनीथिंग। जब आपको टाइम वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा, और टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। बिल्कुल, अब तो हम सब फील भी कर रहे हैं कि टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, ये पॉइंट है। और हमारे लिए तो वीक मतलब गुजरता है तो अच्छा यार संडे, मतलब इट्स टू अर्ली नो जी। तो दैट्स हाउ इट इज। वो टाइम गुजर रहा है, तो हम सबको उस रेस में तो हम भाग रहे हैं, लेकिन इस रेस में हमें साथ साथ जो वहीद ग्रुप की बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो हमारे अवार्ड्स हैं। हमारे जितने हमारे पार्टनर्स हैं, जैसा इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो है, दे हैव गिवन अस द प्रीमा दूता अवार्ड। दैट्स द हाईएस्ट सिविलियन बिजनेस ऑनर दैट अ गवर्नमेंट बिस्टोज। तो उन्होंने हमें वो भी दिया है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हमें अवार्ड्स मिल चुके हैं ऑन बिजनेस एक्सीलेंस। वी बीन द हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स। तो इन डिफरेंट साइजेस में अपने बिजनेस के अपने डिफरेंट एवेन्यूज में हमने इस पार्ट को भी जिंदा रखा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया का भी शुक्रिया करते हैं कि दे हैव acknowledged and appreciated the fact of a businessman doing business in Pakistan, जहाँ डायनामिक्स बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इधर बिजनेस करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान में। बट यू नो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड दैट पार्ट। और मैं चाहूँगा कि लोग इसको सीखें। जैसा आपने मुझे बताया कि केस स्टडी है जी फौजी सुप्रीम जी, तो हमारे लिए भी एक बड़ी एंटरप्राइजिंग बात है, बड़ी खुशी की बात है कि लोग इससे सीखना चाहते हैं जी। तो हम सिखाना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा तो सबके लिए ऐसे ही है। बिल्कुल सर। अच्छा फासा, बिल्कुल अभी हम आते हैं मार्केटिंग की तरफ। गाँव में भी जाऊँ तो एक तो अभी जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग आ गई, उसमें भी फौजी इंडियन ऑयल है, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, मैं गाँव में भी जाऊँ या शहर में भी देखूँ कि पेंट हो दीवारों पर फौजी घी ब्रांड हमारे जहन में छपा हुआ है। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फौजी घी ऑयल का, लाइक कैलेंडर्स हो गया है, हमारे घरों में भी कैलेंडर इसके आते थे। और ये तो मार्केटिंग की क्या एक बिजनेस के अंदर वैल्यू है? मार्केटिंग को आप किस तरह समझते हैं? आप किस तरह अपने ब्रांड को लेकर चल रहे हैं? उसके की रोल्स क्या हैं? और आप यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप फाउंडर्स को क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो मार्केटिंग को अपनी बेहतर कर सकते हैं करने से? देखिए मार्केटिंग बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अब तो बड़ा आसान हो गया विद द सोशल मीडिया प्रेजेंस, इंटरनेट की प्रेजेंस से बड़ा आसान हो गया टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल। इट्स वेरी इजी नाउ। लेकिन जब सुप्रीम और फौजी की ब्रांडिंग शुरू हुई, इट वाज रियली हार्ड टाइम्स। उस टाइम पे अवेयरनेस क्रिएट करना, ब्रांड को जनरेट करना बहुत मुश्किल काम था। और तब हमने डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ मार्केटिंग अपनाए, और विद टाइम हम इवॉल्व हुए। सोशल मीडिया पे भी अब आपको नजर आ जाते हैं, आपको टीवी पे भी नजर आ जाते हैं, कुकिंग शोज में नजर आ जाते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं उन पे नजर आ जाते हैं। तो जो आपने बात की कि हाउ डू यू कीप इट लाइव, तो मैं वही दोबारा बिजनेस के उस सेम प्रिंसिपल पे आपको लेके जाऊंगा कि कंसिस्टेंसी। एवरी डे
हम एक नई चीज लाते हैं, एवरी डे हम एक नई सोच से ऐड बनाते हैं, सही। हर वक्त हम एक नया आइडिया सोचते हैं कि हाउ डू यू गेट टू द कंज्यूमर टुडे। आज मैंने कैलेंडर दे दिया, उसके घर में पहुंच गया, तो कल उसको स्पून दे देते हैं जी, परसों उसके साथ कोई और मार्केटिंग टूल अपना लेते हैं। बिल्कुल ये सब टूल्स होते हैं, इन टूल्स को जब हम राइटली इस्तेमाल करते हैं जी, तब जाके आपका एक अवेयरनेस सेशन क्रिएट होता है। और मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग सबसे बेहतरीन जो होती है वो वर्ड ऑफ माउथ होती है। जी, मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, मेन को चीज़ यही है। जब मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, आप घर जाएंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छी लगेगी तो आप किसी को बताएंगे। एग्जैक्टली। और ये एक आम इंसान की तरह है कि आज आपने मुझे देखा, मुझसे बात की, जी, मैं आपको अच्छा लगा तो आप मेरी जाके तारीफ कर देंगे। बिल्कुल इस तरह। और मजे की बात ये है नेगेटिविटी प्रिवेल्स, पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब्स। अगर आप कोई नेगेटिव बात करते हैं किसी से तो वो ट्रैवल करना शुरू कर देती है, उसको देयर इज नो एंड टू इट। पॉजिटिव बात शॉर्ट लिव्ड होती है। मैं आपकी तारीफ करूंगा तो वो 2 से 3 से ज्यादा को आप नहीं बता रहे होंगे जी, ये एक नेचुरल फिनोमेना है हमारा। जी, तो आई थिंक कि हमें पॉजिटिविटी को एडवोकेट करना चाहिए हर वक्त कि नेगेटिव बात को हम बंद करें, जी, पॉजिटिव बात को हम बढ़ाएं। और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी यूथ इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि जी हमने कारोबार करना है अपने पाकिस्तान के लिए, हमने टैक्सेस देने हैं इस पाकिस्तान को। इस पाकिस्तान को जब हम फोर फ्रंट पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अलाइन हो जाएगी। जी, वो मोटिव हमारा, वो पैशन हमारा अपनी कंट्री की पेट्रियोटिज्म की हम बात करें, आज क्रिकेट का मैच देखें तो हम वाह कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ऑन डेली बेसिस हमें यही चीज़ पाकिस्तान के साथ करनी है। बिल्कुल। पाकिस्तान की इज्जत हमें रोज करनी। मतलब आपका कहने का मकसद है कि एक कंपनी का गोल, विजन, मिशन तो रखें, लेकिन उससे पहले आप ये कंट्री को माइंड में रखते हैं कि यार इस बिजनेस से एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा। मतलब वो अल्टीमेट हमारा देखिए विजन ये होना आपकी चाहिए। कंट्री है, जी, यू आर अ इसी में फर्स्ट survive क्लास करना है, सिटीजन जी, इन इसी में। पाकिस्तान। आप इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता हूँ। इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री फॉर अस एंड वी आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन। जी, हम हैं, पाकिस्तान है तो हम आगे हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान ना होता तो हम ना होते, हम भी गुलामी कर रहे होते। जी, बिल्कुल तो जी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को हमें हमेशा अपने विजन में ऐड करना चाहिए। बिल्कुल। ज़िशान, आपने बात की मार्केटिंग की, जी, जी, और मैंने आपको सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन दे दिया। जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दैट वी आर मिसिंग एज मिलेनियल्स, हमने वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं देखी। हम आज समझ रहे हैं कि शायद सोशल मार्केटिंग ही सब कुछ है, सोशल मीडिया ही सब कुछ है। इवॉल्व होना हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जी, और उसी तरह ये मार्केटिंग भी इवॉल्व हुई। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ देंगे, अगर आप नोटिस करें आज भी जो आपके मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं, दे आर इन न्यूज़पेपर्स एज वेल। हम भूल चुके हैं न्यूज़पेपर को। जी, वो जो एवरीडे मॉर्निंग रूटीन थी जो हम टीवी पे देखते थे किसी भी ड्रामे में, किसी भी चीज़ में, तो वो मॉर्निंग जूस पीते हुए ना वो अखबार ज़रूर पढ़ा, हम वो भूल गए हैं। हम डिजिटाइज हो गए हैं। अखबार ज़रूर पढ़ें, उन डिजिटल ट्रेड्स से निकल के ट्रेडिशनल को भी अलाइव रखें, क्योंकि ट्रेडिशनल इज एक्चुअली आज भी ट्रेडिशनल ज़्यादा चलता है, जी, वो उसकी आउटरीच ज़्यादा है। हमारे सोशल मीडिया की आउटरीच उसी के पास है जिसके पास फ़ोन है, लेकिन अखबार हर जगह जाता है, बोर्ड हर जगह लगा हुआ। कहीं भी जाएंगे तो बोर्ड नेसेसरी है। बिल्कुल जी, मोटरवे पे जाएं तो अगर बोर्ड ना लगा हो तो यू विल नेवर नो कि कौन सा एग्जिट लेना है। सही है। इसी तरह जगह जगह पर जिस तरह आप हर जगह जाते हैं तो ब्रांड्स ने क्यों अपने आप को हर जगह लगाया हुआ है, कहीं पोस्टर लगा हुआ है, कहीं किसी ने ब्रांडिंग की हुई है, क्यों की हुई है, रोड पे क्यों की हुई है। किसी ब्रांड का काम रोड पे लगना क्यों है कि जब आप उधर से गुजरे तो वो आपको रिकॉल कराते हैं जी, कि यार ये ब्रांड जिंदा है। तो ट्रेडिशनल ब्रांडिंग इज ऑलवेज अलाइव, बिल्कुल इट्स ऑलवेज, क्योंकि वो लाइव देख रहे हैं आप। बिल्कुल तो दैट्स समथिंग सूदिंग टू द आईज एज वेल। जी। साहब अभी आप एक न्यू रोल के ऊपर भी आप असाइन हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, उसको भी आप लेकर साथ साथ चल रहे हैं अपनी रूटीन में। वो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो बेसिकली एक समझ लें कि बिजनेस कम्युनिटी की एक बिरादरी टाइप है और तमाम को लेकर चलना होता है। पाकिस्तान के लिए भी काम करना है, बिजनेस को भी ग्रो करना है। तो अगर मैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट देखूँ, पहले की बात बताऊँ, जब मैं स्टूडेंट था और मैक्सिमम मेरे दोस्तों के माइंड में भी आता है कि यार चैम्बर में हम नहीं जा सकते, या चैम्बर तो बिजनेस पर्सनस की गेम है ये। लेकिन अभी आप आए हैं तो आप क्या कहते हैं, या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, या आप अभी आपका विजन मिशन क्या है, आप ग्रास रूट लेवल पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स तक, यंग स्टार्टअप्स तक चैम्बर्स का इम्पैक्ट कैसे ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें काम कर सकते हैं? देखिए, एक तो मिसकंसेप्शन है कि चैम्बर्स जो हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बिजनेस में हैं। ठीक है।
इसका नाम है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी जी। ये रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री को भी, ये रिप्रेजेंट करता है अपने ट्रेडर्स को भी, ये होम फ्रेंचाइजर्स को भी, जो घर पे काम करते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी एंटिटी जब किसी किस्म की ट्रांजैक्शन कर रही है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, सर्विस बेस्ड, एनी बेस्ड, वो अंडर द अम्ब्रेला आ जाती है अपने शहर के। ठीक है। और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म किसी के लिए नहीं सीखने के लिए। जी जी। इसमें इंडस्ट्रीज हैं आपकी। ठीक है। इस्लामाबाद में इस टाइम 2000 इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है, और हम इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह और भी ढूंढ रहे हैं। अगर इस्लामाबाद की आप बात करें, और उसी तरह ट्रेडर्स विंग है पूरा। जितने इस्लामाबाद में ट्रेडर्स हैं, मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये सब ट्रेडर्स में आ जाते हैं जी। तो ये मिक्स डायनामिक है, बड़ा खूबसूरत सा एक मिक्स डायनामिक है जी। एवरीथिंग कम्स अंडर द अम्ब्रेला। ठीक है। अब एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, ही कैन कम टू इस्लामाबाद चैम्बर, ही वांट्स टू लर्न, he can come to इस्लामाबाद चैम्बर। बिल्कुल प्रॉपर चैप्टर पब्लिक है, ऑफिस चैप्टर है इसके ऊपर बुक में, प्रॉपर चैम्बर के बारे में। चैम्बर्स का रोल होता है जी जी स्टेक होल्डर्स की बात लेके गवर्नमेंट तक लाइजन करना। बिल्कुल के हम वो ब्रिज हैं जी। हम गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के दरमियान का ब्रिज है। जबरदस्त। जब कोई मसाइल होते हैं हमारे ट्रेडर को, खा वो एक हो, खा वो 10,000 हो, बिल्कुल समझ जी। हमारी ड्यूटी है एज ए इलेक्टेड मैंडेट होल्डर्स, हमें बिजनेस कम्युनिटी ने मैंडेट दिया है कि भाई ये हमारे मसाइल गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। हमारे ऊपर है एज पोर्टफोलियो होल्डर्स कि हम उनके बिजनेस के मसाइल लें, ठीक है, रेलेवेंट अथॉरिटीज से बात करें, क्योंकि दिस इज द ओनली रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म इन इस्लामाबाद फॉर इट्स ट्रेडर्स। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स भी आके सीखना चाहेंगे, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर भी है हमारे चैम्बर में, स्टूडेंट्स को इंक्यूबेट करते हैं। अगर उनको बिजनेस करना नहीं आता, हम बिजनेस करना भी सिखाते हैं जी। उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही, हम समझाएंगे। जबरदस्त। देखिए हमारे एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे पास लड़के आते भी हैं, लड़कियां आती भी हैं इंटर्नशिप्स के लिए। वी आर ओपन फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल। और इंटर्नशिप में सबसे मजे की चीज़ होती है, दे लर्न टू लिव विद द सीईओ ऑफ अ कंपनी, दे लर्न टू लिव विद द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी, दे गेट टू नो व्हाट्स द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दिस गाय इज कीपिंग। जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इनकरेज करूंगा स्टूडेंट्स को कि ये आएँ, चैम्बर आएँ, इस्लामाबाद चैम्बर आएँ, मेरे से मिलें, मेरे प्रेसिडेंट से मिलें, जी जी, वाइस प्रेसिडेंट से मिलें, हमारे एग्जीक्यूटिव से मिलें, पूरे बोर्ड से मिलें, ठीक है, ताकि इनको एक आइडिया हो। और ये क्यों नहीं बन सकते चैम्बर का ऐसा, ये तो हमारी अपनी पॉपुलेशन है, इस्लामाबाद की हदूद के हैं जो इस्लामाबाद में फॉल करते हैं, दे कैन कम टू इस्लामाबाद चैम्बर, टेक अ मेंबरशिप फॉर्म, वो मेंबर भी बन सकते हैं हमारे। बिल्कुल, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करें तो दे कैन बी अ मेंबर। If they're not a member, we can tell them how to be a member. जी, We can tell them how to do business. और हम एडवोकेट भी कर सकते हैं। If they, और they रियल have केस ideas. स्टडीज, रियल केस स्टडीज वो सीखेंगे कि यार If they have ideas, they can share the ideas. हम उनको रिफाइन कर सकते हैं कि यार ये गलती मत करना। ये जिससे मैंने आपसे कहा कि फेलियर्स सक्सेस बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह। फेलियर्स एक स्टेप लैडर होती है, जिस फेलियर के ऊपर, फेलियर किसको कहा जाता है, उस लैडर के उस स्टेप को कहा जाता है जिसके ऊपर आप पैर रखते हैं और फिर अगले पे, एग्जैक्टली, और फिर आप ऊपर चढ़ते जाते हैं। ये सक्सेस होती है। तो आई थिंक आई वुड इनकरेज द स्टूडेंट्स एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग इस्लामाबाद चैम्बर जरूर आया करें, सेशंस अटेंड करें। वी हैव अ लॉट ऑफ गुड सेशंस गोइंग ऑन, डिफरेंट बिजनेस कंपनीज आती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, इन सब के साथ हम लाइजन क्रिएट करें, ब्रिजिंग करते हैं। और वो ब्रिजिंग की अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई अंदर, आप यकीन करें, देयर इज नॉट अ गार्ड इन इस्लामाबाद चैम्बर टू स्टॉप यू एट द गेट। इट्स एन ओपन डोर पॉलिसी। बिल्कुल। अच्छा फाज साहब, आप आपकी हम डेली रूटीन की तरफ आते हैं। आप अपना दिन कैसे मैनेज करते हैं, आपकी रूटीन कैसे दिखती है, बिजनेस को, तमाम एक्टिविटीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं, जिससे हम यंग स्टार्टअप फाउंडर्स सीख सकें कुछ? बड़ा मुश्किल सवाल है। जी जी। हाउ डू यू मैनेज? अल्लाह ताला मैनेज करा लेता है हमसे। बेशक। कंटिन्यूस प्रोसेस है जी जी, जो चलता आ रहा है, मुझे याद भी नहीं है कब से। सोते हुए जागते हुए ख्याल ये होता है कि यार ये काम रह गया, ये रहता है, वो करना है, इस तरह है। तो देयर इज नो वेकअप टाइम, यू आर अलाइव 24 आवर्स। और जब आप एक बिजनेस ओन करते हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज अ स्लीपिंग पैटर्न, देयर इज नथिंग, बिकॉज देन यू कांट बी एट ईज। आप ये नहीं कर सकते कि आप बिजनेस खोल लिया, बिजनेस चल गया, तो आप सुबह टाइम से आने की बजाय दोपहर 2 बजे आ रहे हैं, शाम को 4 बजे आ रहे हैं। नो 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 नो, दैट्स द फेलियर। द फेलियर स्टार्ट्स जब आप लेट हो जाते हैं।
आपको अपने टाइम को डिसिप्लिन करना है। हाँ, ये मिथ स्टूडेंट्स में होती है कि अगर हम अपना बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो जॉब की निस्बत उसमें ज़्यादा रिलैक्सेशन है, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लेकिन जॉब में तो यू डू अ 9 to 5, यू गो होम, ठीक है, यू आर इररेलेवेंट कि ऑफिस का बिल कितने बजे आएगा, ये पॉइंट है। यू आर इररेलेवेंट कि यार बिजनेस को नुकसान हो रहा है या फायदा। यू आर नॉट थिंकिंग, राइट? यू डोंट हैव टू थिंक, इट्स अ प्रिविलेज। जी, वो जो जितने रिस्क इन्वॉल्व हैं वो तो उसके हैं जिसका बिजनेस है। तो अगर आप कहें कि जी मैं लेट आऊंगा या आज नहीं करते जी, या इसको कल पे ले जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं तो है। पॉसिबल नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर भी हो, डिसीजन करना भी आता हो, अपने प्रोज एंड कॉन्स को वेट करें। हम बिजनेस में पढ़ते हैं, कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं तो स्वॉट एनालिसिस होता है, जी बिल्कुल सही है? तो स्वॉट एनालिसिस करें हर चीज़ का, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, अपनी जी। थ्रेट्स, उनको एनालाइज करें और डिसीजन लें। और डिसीजन लेके उसके साथ खड़े हो जाएं। डिसीजन अगर सही है तो तब भी आपका है, डिसीजन गलत है तब भी आपका है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे यार ये एक बड़ी गाड़ी में जा रहा है और इसने अच्छे सूट पहने हुए हैं, जी, और दिस कम्स विद इट, ये एंजॉयमेंट इसके साथ ही आती है, इस पेन के साथ आती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पेन के बगैर होती पेन है। ही है, बिल्कुल। वो कोई भी लेगेसी होल्डर हो, कोई भी कारोबार हो, कोई भी डायरेक्टर हो, इट डज नॉट कम इजी, इट्स वेरी हार्ड। देखने में बड़ा कंफर्टेबल लगता है, एसी लगा हुआ है कमरे में, आप बैठे होते हैं, लेकिन शायद वो जो हीट आप ले रहे होते हैं ना दिन की, वो बाहर की हीट से कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल। और द मेंटल स्ट्रेस यू accumulate on an everyday basis, क्योंकि you're let going a lot of things, you're absorbing a lot of things, there are things that you can't talk about and there are things that you can't do anything about. तो when you can't do anything about anything, I think उस पे स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए आपको। आपको स्ट्रेस उस चीज़ पे लेना चाहिए जिस पे आप एक्शन ले सकें। जी, अनएविटेबल कोई भी इनएविटेबल चीज़ होगी, जी, जी, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें, अपनी रूटीन से निकालें और नेगेटिविटी को दूर करें अपने आप से, पॉजिटिव होके चलें। जी, पॉजिटिविटी गिव्स यू अ बिग वे, लॉन्ग वे। बिल्कुल। अच्छा फाज़ साहब, इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अभी आप जिस तरह माशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर मैं पूछूं, यंग स्टार्टअप फाउंडर्स को, बिजनेस पर्सनस को इस इन्फ्लेशन के दौर में, या जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन है या करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है, किसी टाइम इस्लामाबाद बंद हो सकता है, तमाम चीज़ें, कुछ भी चीज़ें होती रहती हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो अभी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या न्यू बिजनेस में हैं, क्योंकि आप लोग अगर 30-35 साल से बिजनेस में हैं तो ये चीज़ें आपने भी देखी हैं तमाम, ये इस तरह के सिनेरियोज आपने तो टीम्स को डील करना है, इन्वेस्टर्स को डील करना है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तमाम चीज़ें तो आपने अपने करियर में देखी, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम पीरियड है 30-35 ईयर्स का। तो आप यंग बिजनेस पर्सन को क्या रिकमेंड करते हैं कि वो इस ऐसे फेज़ को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें अपने बिजनेस में, तमाम चीज़ें अपने बिजनेस में लेके आएँ, या ऐसे स्टेप को ज़रूर फॉलो करें कि सिचुएशन कैसी भी हो दे कैन सर्वाइव? देखें, सिचुएशन कैसी भी हो दे कैन सर्वाइव, तो ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक बेसिक राइट और ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल, जी, हाउ टू सर्वाइव। भूख लगती है तो आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं, जी, जी, ये ऑटो है, ये अल्लाह ने हमारे अंदर बना दिया है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है और उसी तरह हमने अब्जॉर्ब भी करना है सब चीज़ को। सबसे पहले तो मैं कहूँगा टीवी बंद कर दें आप अपना, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी देखें जिस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में, जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं वो क्या है। अगर आप बात कर रहे हैं कि कराची में प्रोटेस्ट हो रही है और आप टीवी पे देख रहे हैं, तो आप इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, बट यू शुड नो द नो हाउ कि क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द। इन्फ्लेशन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी, हमने 30 इयर्स में, 35 इयर्स में इन्फ्लेशन अप्स देखे, डाउन्स देखे, टैक्सेस ज़्यादा देखे, टैक्सेस कम देखे, हर चीज़ देखी, चलती रहती। हाँ, कंसिस्टेंसी अगेन, एक ही बेसिक प्रिंसिपल लॉ है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप बिजनेस करें, इसमें घबराने की कौन सी बात है। इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन चली जाएगी, प्रॉफिट आएगा तो उसके साथ लॉस भी होगा, लेकिन सब्र और कंसिस्टेंट के साथ आप काम करते रहें। मतलब देखिए ना, अगर आप ऐसे कहें कि जी बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही होना है, तो आई वुड डिसएग्री। आप देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, और अल्लाह ना करे कि लोगों के कारोबार इस तरह हो, लेकिन दिस इज, ये एक साइकिल है जी। और मजे की बात ये है कि हम सब एक चीज को भूल जाते हैं कि बड़ा बिजनेस चलता कैसे है जी। एक बड़ा बिजनेस चलता है एक छोटे बिजनेस से, बिल्कुल, क्योंकि वो छोटा बिजनेस बड़े बिजनेस को फीड करता है। आज अगर एक बड़ा बिजनेस कामयाब है तो वो उसको, आपको क्या लगता है, एक इलेक्ट्रिशियन, एक प्लम्बर,
एक स्टोर कीपर, एक गार्ड, इसकी जरूरत नहीं है उसको। नहीं, ये सारे मिलके ये सब मिलके करते हैं। और इसमें सबसे मजे की बात ये कि एक बड़े प्रोड्यूसर को दूसरे सप्लायर के साथ जोड़ने में एक स्मॉल बिजनेस होता है, बिल्कुल, जो वो ट्रेड कर रहा होता है। ट्रेड कर रहा है। तो इसको अ बिग बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव अराउंड स्मॉल बिजनेसेस। अगर बड़ा बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस को खाना शुरू कर देगा तो इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाएगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी। लाइक अगर हम एक बात करें कि एक किसी शहर की बात नहीं करते, हम किसी गांव में की बात करते हैं। गांव में एक दुकान के ऊपर अगर फौजी गेन ऑयल बिक रहा है तो वो वही ग्रुप एंड कंपनी को बैक कर रहा है। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके बगैर नहीं सर्वाइव कर पा रहे, स्मॉल बिजनेस का लिंक है हर जगह। आपने बात की मेरे से रिलेटेड, तो मैं आपको इसके ऊपर एक थोड़ी मैक्रो लेवल पे बात करूं। जिस तरह एक शॉप है ना, किसी भी कॉर्नर में, किसी भी मोहल्ले में हम उस शॉप को ले लें, उस शॉप से पहले आएगा मरकज, उस मरकज के पीछे आएगा होलसेलर, होलसेलर से पीछे आएगा उसका सप्लायर, उसके सप्लायर से पीछे जाके फैक्ट्री आती है। एग्जैक्टली, इट गोज थ्रू अ चेन ऑफ 4 to 5 प्लेसेस। जी, अब ये 5 बिजनेसेस हैं, इट्स नॉट ओनली प्लेसेस, इट्स 5 बिजनेसेस। तो उस स्मॉल बिजनेस तक पहुंचने के लिए हर स्टेप लोअर डाउन होता जाता है। और जब तक स्मॉल बिजनेस नहीं होते, वी डोंट सर्वाइव। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां पर आपको स्टेशनरी की शॉप मिलेगी, आपको फूड ग्रोसरी स्टोर मिलेगा, सब चल रहे होते हैं। एक बड़ा स्टोर भी होता है, एक छोटा स्टोर भी होता है, नौयत का फर्क होता है, लेकिन दे रन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस। तो स्मॉल बिजनेसेस जब तक हैं तब तक ही बड़े बिजनेस फंक्शन करते हैं, क्योंकि बड़े बिजनेस स्मॉल बिजनेस को डेलीगेट करते हैं अपनी पावर्स। सप्लायर बड़ा नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरर कैसे बड़ा होगा? दे हैव दिस डायनामिक, और ये डिसफंक्शनैलिटी हो जाती है जहाँ भी हो, फिर बिजनेसेस सर्वाइव नहीं करते। और छोटा बिजनेस आज स्टार्टअप करेगा तो कहीं जाके जुड़ेगा, बड़ा बनेगा। हमने ऐसी भी मिसालें देखी हैं, जो लोग अपने ऑफिस से, अपने स्कूलों से निकले हैं, डिग्री अभी तक मिली नहीं, कॉन्वोकेशन हुआ नहीं, लेकिन दे आर ऑन टू अ जॉब, और कोई इनोवेटिव आइडिया आ जाए आपको, फौरन इम्प्लीमेंट करें और क्लाइंट को पकड़ें। जस्ट डू इट। डिग्री की ज़रूरत अगर आपको समझ है कि उस कागज़ की ज़रूरत है मुझे, तो डू इट। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि वो डिग्री आपको कुछ करके देगी, करना उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। रट्टे से नहीं काम होता, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। एंड यू नॉट एवरीथिंग इज बाय द बुक, यू हैव टू टॉक इट थ्रू। हर चीज का तरीका है, टेबल टॉक है। देयर इज नथिंग यू कैन नॉट एंड विदाउट टेबल टॉक। जिस तरह आपने चैम्बर की बात की कि अगर कोई स्टूडेंट्स है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सीखना चाहते हैं तो चैम्बर में आ सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस से मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह चैम्बर के अलावा अगर मैं आपसे कुछ रिकमेंडेशन पूछूं, कोई रिसोर्सेज पूछूं, बुक्स हो जाएं, कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हो जाएं जो आप हमारे यूथ को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को रिकमेंड करना चाहें, जिनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, तो वो क्या हो? देखें, सबसे पहले तो सीखने का जज्बा होना चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको सब आता है। बिल्कुल, यू शुड ऑलवेज लर्न टू लिसन टू पीपल। जब आप लोगों को सुनना सीखेंगे, आपको कुछ और आइडियाज़ भी मिलेंगे साथ। और फिर आप एप्लीकेशंस की बात करें तो देखें, एवरी डे ऑन डेली बेसिस हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है। देयर आर टन्स ऑफ पीपल। वॉरेन बफे लिखता है, मैं भी फॉलो करता हूँ, सही है। एलन मस्क है, सही है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन these are successful people. Follow the successful people. रोल मॉडल्स को फॉलो करें। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल मॉडल हमारे बिजनेस में भी है, जो अखलाकियात में भी है, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप उनको पढ़ें तो आधी चीज़ें तो वैसी आपको आ जाएंगी। रही बात कारोबार की, तो कारोबार में देखें, ऑनेस्टी अगेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इन दोनों को मिलाएं। पब्लिकेशंस हमारे पास हर किस्म की मौजूद हैं, आप मुझसे कहेंगे मैं रेकमेंड कर दिया करूँगा। बुक्स हैं, हमारे अपने बिजनेसमैन ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन के ऊपर बुक लिखी हुई हैं, इनकी बायोग्राफीज हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। यू शुड सी दोज डॉक्यूमेंट्रीज, यू शुड सी दोज परफेक्ट ब्रांड एग्जाम्पल्स। देखिए, कंट्री इज ओनली बिग इनफ जिसका उतना ब्रांड हो। अगर पाकिस्तान का कोई ब्रांड है, उस ब्रांड को पकड़ें, उस ब्रांड को पढ़ें, उसको स्टडी करें। और मैं आपको एक बड़ी इनवाइटिंग बात बताऊं, बड़ी वेलकमिंग बात है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि आप किसी भी बिजनेस को अगर पाकिस्तान में अप्रोच करेंगे ना, टू नो देयर स्टोरी, दे विल बी वेरी ओपन टू इट। तो आप कहीं भी जाएंगे, मैं रेकमेंड कर दूंगा अगर किसी को मसला होगा। इट्स नॉट एन इशू, यू गो एनीवेयर, दे विल टेल यू हाउ द बिजनेस इज डन। बिल्कुल, वेरी वेरी हेल्थी कंपटीशन है पाकिस्तान में। अच्छा फासब, व्हाट्स मेक फाद वहीद? ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर बता सकती है। फाद वहीद
became Fahad Waheed because of the choices Fahad Waheed ने की। ज़बरदस्त। वो जो मेरी चॉइसेस थी लाइफ में उनको मैंने फुलफिल किया। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो मैं स्नूकर खेलता था, मैंने पहले मेंशन किया, लेकिन इट वाजंट विदाउट अ गोल। उसका एक गोल था कि यार आई हैव टू गो इंटरनेशनल, आई हैव टू प्ले एट दिस काइंड ऑफ लेवल। वो लेवल अचीव करते करते अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो मैं IBSF और WPBSS से सर्टिफाइड कोच हो गया। वर्ल्ड्स यंगेस्ट कोच हूँ मैं, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो दैट सेटिस्फाइड मी। अगर आप कहें कि यार मैं बगैर किसी एम, बगैर किसी गोल के कहीं पहुंच जाऊं तो इट्स वेरी डिफरेंट। सेम इज द केस विद बिजनेस। मैंने सोचा था, मैं अपने वालिद साहब को देखता था कि लेट आते हैं, बिजी हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पीपल रिस्पेक्ट दिस जी। और अल्लाह ने किया पता नहीं कैसे ये हो गया, लेकिन मेरा एम तो था ना कि यार मैंने अपने वालिद साहब जैसा बनना है। तो आप भी रोल मॉडल सिलेक्ट करें, हमारे स्टूडेंट्स भी रोल मॉडल सिलेक्ट करें, उस मॉडल को सिलेक्ट करें। हमारे रोल मॉडल तो मेरे वालिद साहब हैं, बिल्कुल, और उन्हीं को देखते देखते मैं यहाँ तक आ गया। तो बाकी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रोल मॉडल सेट हो, और रोल मॉडल को भी पहले आप स्टडी करें कि क्या मैं रोल मॉडल सही चुन कर रहा हूँ, क्या ये सही मेरी सिलेक्शन है या नहीं। तो द चॉइसेस इज एवरीथिंग यू डू इन लाइफ। ऐड करना चाहूँगा कि आपकी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी फैमिली कल्चर, आपकी फैमिली वैल्यूज और आपकी सपोर्ट सिस्टम जी। देखिए अगर आपके पास वालिद साहब सपोर्ट नहीं कर रहे आपकी किसी बात को तो यूर अ फेलियर। आपकी वालदा सपोर्ट नहीं करें तो यूर अ फेलियर। आपका भाई सपोर्ट नहीं कर रहा, यूर अ फेलियर। आपको कन्विंस करना है इन सब लोगों को, अपने वालिद साहब को, अपनी वालदा को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। आप उनको ऑन बोर्ड रखें जी। जब आप उनको ऑन बोर्ड रखेंगे यू विल बिकम अ बेटर पावर, यू बिकम अ सुपर पावर। जब आपके पास ग्राउंडिंग होगी ना फिर आप मजबूती से चलते हैं। वो आपकी सपोर्ट, देखें सबसे बड़ी सपोर्ट आपके पास यही है, यही सबसे बड़ी जो पहला सर्कल है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट आपका ये फर्स्ट मरला है पास करने का। इनको कन्विंस करें कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस को सीखें। हम आज एक्सपीरियंस अपने आप को काउंट करते हैं तो हम अपने वालिद साहब का एक्सपीरियंस पहले काउंट करते हैं, उन को फिर हम ऐड करते हैं अपने बिजनेस एक्सपीरियंस के साथ, तो वी कम अप विद अ बिग नंबर। तो बिजनेस एक्सपीरियंस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस योर इनोवेशन, दिस सम अप्स योर एक्सपीरियंस ऑफ इयर्स। एट द लास्ट फासा, वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ। ऑनेस्टी सबसे बेहतरीन चीज़ है। सच बोलें, ऑनेस्ट रहें और डिसिप्लिन करें अपने आप को। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फासा, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है बिज़नेस के बारे में, तमाम चीज़ें। और एक जो मेन चीज़ पॉइंट मैं आपको बताऊं जो मैंने सीखा है सेंटू से, वो ये है कि जो ट्रेडिशनल या फंडामेंटल ऑफ बिज़नेस है ना, लाइक ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और ये तमाम चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो नहीं भूलनी चाहिए। मतलब कि हम